डिंपल यादव आज फिर पहुंची सपा कार्यालय। भाजपा पर साधा निशाना। युवाओं को सरकार नहीं दे पा रही रोजगार। प्रत्येक परीक्षा का हो जाता है पेपर लीक। सारे देश के किसान परेशान। किसानों को नहीं मिल रहा उनकी उपज का वाजिब दाम। असली राष्ट्रवाद किसान और जवान की खुशहाली में है, ये दोनों ही परेशान। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य पीडीए को संगठित कर उनकी समस्याओं को हल करने का रास्ता तैयार करना। भाजपा कड़ी टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार। सेना में अग्निवीर योजना पर एक बार फिर डिंपल यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव आज फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से भेंट की व पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार से किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी परेशान हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रत्येक सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। कौन किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डिंपल यादव ने संक्षिप्त पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के कई एक सवालों को टाल गई। श्रीमती डिंपल यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश की जनता बदलाव चाहती है। और क्या कहा सपा सांसद डिंपल यादव ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। जो पहले टिकट आवंटन किए गए थे, लास्ट में फैसला बदल दिया गया, शिवपाल जी को वहाँ बधाई भेज दिया गया। क्या लग रहा है कि पार्टी में आगे भी बदलाव कुछ होंगे? समझती हूँ ये राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है और जो डिसीजन लिया जा रहा है तो उसी को फॉलो किया जाएगा और इस तरह का हो सकता है बदलाव आगे भी हो सकते हैं। कांग्रेस और सपा में लगभग गठबंधन तय हो गया। आज शाम को प्रेस वार्ता भी शायद हो सकती है। 17 सीटों को लेके जहाँ तक सूचना मिलेगी सहमति बनी है। जी हुआ है कुछ ऐसा? अगर आपको सूचना मिली है तो कोई फैक्ट्स तो होंगे तभी आप तक सूचना आई है। नहीं, 2-3 सीटों को लेकर कुछ अभी, लेकिन अब आप पे सूचना आई है तो मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई सच्चाई होगी इसमें। धर्मेंद्र जी पहले वहाँ से थे, बताइए उसे, अब उनको क्या लग रहा है, कहाँ उनको दे जा सकते? आने वाले समय में जिस तरह आप देख रहे हैं रोज लिस्ट निकल रही है हर हफ्ते में, तो आपको पता चल जाएगा कि धर्मेंद्र जी अगर लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। सांसद जी लगातार लिस्ट जारी की जा रही है। सांसद तेज प्रताप जी का नहीं, नाम, खाली 3 लिस्ट आई है। 3 लिस्ट आई है। हाँ, तेज प्रताप यादव जी का उसमें नाम नहीं निकल के आया। क्या मैं समझती हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि यूपी के युवा जो हैं वो रात में शराब के नशे में सड़कों पे यूपी के युवा जो है वो शराबी है, रात भर सड़कों पे मतलब डांस करते हैं। मैंने इस तरह का बयान नहीं सुना है, पर मुझे ये पता है कि यूपी का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है, वो हताश है, उसकी आशाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। अगर नौकरी आती भी है पुलिस में, आपने देखा होगा किस तरह पुलिस की नौकरी में भी अब जांच का विषय बन गया है क्योंकि पेपर लीक होने का भी सवाल उठ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, और जो यहाँ पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो रही है, जहाँ कह रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा होता तो मैं समझती हूँ कि यूपी की जो यूपी आगे बढ़ रहा होता, युवाओं के पास नौकरी होती, रोजगार होते, किसान खुशहाल होता। आज किसान की भी अगर स्थिति देख लेंगे क्या है, पूरे भारत का किसान हमारा आज परेशान है। और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, असली राष्ट्रवाद किसान और हमारा जवान है, और इन दोनों स्तंभों को इस सरकार ने बुरी तरह से हिलाने का काम किया है। आज मैनपुरी से बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ में शामिल हुए हैं, क्या इससे कोई पार्टी को कोई असर पड़ेगा? मैं नहीं समझती हूँ क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मूल जो फाउंडेशन थी वो थी पीडीए, और मुझे खुशी है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। मैनपुरी से बीजेपी 4 स्तंभों की बात हुई थी, नारी की, युवाओं की, किसानों की और जवानों की। तो मैं समझती हूँ कोई भी खुश नहीं है, और स्पेशली जो ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, जहाँ हमारा गांव के किसान के बच्चे फौज में जाते थे, जहाँ अर्थव्यवस्था सही होती थी हमारे गांव की, तो उस सब को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो 10 साल की केंद्र की सरकार और लगभग 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। केशव प्रसाद जी का नाम आ रहा है बीजेपी से, मैनपुरी से केशव प्रसाद जी का जो है नाम बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। मुझे नहीं पता है। और सांसद जी